उतनी तैयारी का समय शायद टीम को नहीं मिल पाया। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि हमारी टीम में कोई कमी है, लेकिन जब तक हमारी पूरी टीम एक साथ ट्रेनिंग नहीं करेगी, एक साथ तैयारी नहीं करेगी, एशिया के इतने बड़े टूर्नामेंट में एक अच्छा परफॉर्म करना इतना आसान नहीं रहेगा। देखें कि हमारा एशिया का कोई बड़ा टूर्नामेंट है तो डेफिनेटली हमको फेडरेशन को कहीं ना कहीं टूर्नामेंट्स की जो डेट्स हैं इंडियन सुपर लीग वगैरह की, वो इस तरह से फिक्स की जाए कि हमें राष्ट्रीय टीम के लिए हमें समय ज़्यादा मिल जाए। हमारी कंट्री में क्रिकेट कल्चर है, फुटबॉलिंग कल्चर है नहीं। दूसरी बात जो मैंने फिजिकल की बात की, फिजिकली फिटनेस की बात नहीं कर रहा कि उनकी स्पीड या उसके स्टेमिना में कमी है, उनकी जो ताकत है फिजिकली, जिस तरह से जो ऑस्ट्रेलियंस हैं या उज़्बेक्स हैं वो हमसे 6-6 फुट के हैं और बहुत ताकतवर हैं, उनकी बॉडी से दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाते हैं। जैसे अभी फेडरेशन ने एक बहुत सारे कदम उठाए हैं, 2047 एक हमारा जो मिशन है, तो हमें उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए। और हम जो देखते हैं अब गली गली में हमारी यहाँ एकेडमीज खुली हुई हैं, तो डेफिनेटली प्लेयर तो प्रोड्यूस हो रहे हैं और किसी एक समय जब आएगा और हम चाहेंगे कि हमारे ज़िंदा रहते हुए हम अपनी भारतीय टीम को एक बार विश्व कप में खेलता हुआ देखें। हम सभी की ये उम्मीद है और इसी उम्मीद के सहारे हम लोग आगे बढ़ें। स्वागत है दोस्तों आप सबका, मेरे साथ हैं फीफा रेफरी। अंतर्राष्ट्रीय पटल पे चलेंगे, भारतीय फुटबॉल टीम की बात करेंगे। एफसी एशियन कप में भारतीय टीम गई, 3 मुकाबले खेले, तीनों में उसे शिकस्त मिली, 6 गोल खाए, कोई गोल नहीं कर पाई। सीरिया से उम्मीद तो थी जीत जाएंगे लेकिन नहीं जीत पाए। मेरे साथ रिजवानुल हक साहब हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेफरी, फीफा के रेफरी। इनसे जानेंगे भारत की हार की वजूहात को जानेंगे, और यही नहीं क्या संभावना लग रही है जब 48 टीम हो जाएंगी फीफा वर्ल्ड कप में, क्या वहाँ भी उम्मीद कर पाएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले रिजवान भाई पूछना यही चाहूँगा आपसे, जिस तरह से एफसी एशिया कप में भारतीय टीम खेली है, कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, जो परफॉर्मेंस हमारी टीम की रही है वो संतोषजनक तो नहीं कही जा सकती, और इसके कारण भी बहुत सारे हैं। एक्चुअली जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमें कुछ लंबे कैंप की ज़रूरत है, कम से कम 2 से ढाई महीने का कैंप, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है एशिया कप, और उसके लिए हमारी जो तैयारी थी शायद मुझे लगता है वो पूरी तरह नहीं हो पाई, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक टूर्नामेंट इंडियन सुपर लीग चल रहा है जिसमें हमारे सारे ही प्लेयर जो अच्छे प्लेयर हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, और उतनी तैयारी का समय शायद टीम को नहीं मिल पाया। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि हमारी टीम में कोई कमी है, लेकिन जब तक हमारी पूरी टीम एक साथ ट्रेनिंग नहीं करेगी, एक साथ तैयारी नहीं करेगी, एशिया के इतने बड़े टूर्नामेंट में एक अच्छा परफॉर्म करना इतना आसान नहीं रहेगा। जी, हम क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट से बराबरी की बात करते हैं, जब राष्ट्रीय टीम की बात आती है तो तमाम लीग पीछे छोड़ दिया जाता है, सिर्फ राष्ट्रीय टीम के लिए खेला जाता है, उसके लिए टीम बनाई जाती है। लेकिन ऐसा फुटबॉल में नहीं, क्योंकि वो खिलाड़ी बिजी हो जाते हैं ISL में, आई लीग में, तरह तरह से। क्या ढांचागत कुछ बदलाव होने की ज़रूरत लग रही है? नहीं, देखिए, जो भी एशिया में बड़ी लीग्स हैं या दुनिया में बड़ी लीग हैं वो 6 महीने तो खेली ही जाती हैं, और उसी के बीच से समय निकाल के प्लेयर्स को अपनी कंट्री के लिए भी रिप्रेजेंट करना होता है। इसमें थोड़ा सा ये है कि जब जिस समय हम ये देखें कि हमारा एशिया का कोई बड़ा टूर्नामेंट है, तो डेफिनेटली हमको फेडरेशन को कहीं ना कहीं टूर्नामेंट्स की जो डेट्स हैं इंडियन सुपर लीग वगैरह की, वो इस तरह से फिक्स की जाए कि हमें राष्ट्रीय टीम के लिए हमें समय ज़्यादा मिल जाए उनकी तैयारी कराने के लिए। तो जैसा आपने बोला, इसका थोड़ा सा ढांचा, जब हम इतने बड़े टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं उन डेट्स का, उन टूर्नामेंट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा और टीम को ज़्यादा समय देना पड़ेगा तैयारी के लिए। अच्छा, बुनियादी कमी क्या लगी रिजवान भाई आपको? आपने देखा, तीनों मैच देखा होगा, भारत जिस तरह हारा, कमी कहाँ नजर आई? आपने तो एक बात बता दी कि कैंप का वक्त कम मिला था, लेकिन ऑन द ग्राउंड जाइए, वहाँ क्या कमी नजर आई? देखिए, हमारे यहाँ जहाँ तक मैं समझता हूँ किसी प्रकार की कोई कमी ऐसी नहीं है। हमारे लड़के बहुत फिट भी हैं और फेडरेशन भी पूरा ध्यान उनके ऊपर दे रही है। यह है कि थोड़ा सा हमारे यहाँ जो फुटबॉलिंग कल्चर नहीं है हमारे देश के अंदर। दूसरी बात जो मैं ये समझता हूँ कि हमारे
जो फिज़िकल जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन के पास थी, उज़्बेकिस्तान के प्लेयर फिज़िकली हमसे स्ट्रांग थे, इवन सीरिया के प्लेयर भी हमसे फिज़िकली, तो कहीं ना कहीं हम फिज़िकली कहीं ना कहीं हमारा जो ताकत है फिज़िकली, वो कहीं ना कहीं इन टीमों के मुकाबले कम रह जाती है। तो हमें ऐसे लड़कों का चयन करना पड़ेगा, या ऐसे लड़के जो फिज़िकली बहुत स्ट्रांग है, जो इनको फिज़िकली हम इन्हें टक्कर दे पाएँ इस तरह की टीमों की। लेकिन भारतीय टीम को वो खिलाड़ी, वो तो 24 आवर से फुटबॉल में ही है, उनको कल्चर से कोई मतलब नहीं, उन्हें तो फिजिकली फिट होना ही चाहिए, क्योंकि लगातार ISL खेलते हैं और भी बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलते हैं। फिर फिजिकली कमज़ोरी कहाँ से आई? और कल्चर की बात, फुटबॉल कल्चर की, वहाँ मुझे नहीं लगता ज़रूरत लग रही है। नहीं, एक कंट्री का पूरा एक कल्चर होता है ना, एक फुटबॉलिंग का। हाँ, हमारी कंट्री में क्रिकेट कल्चर है, फुटबॉलिंग कल्चर है नहीं। दूसरी बात, जो मैंने फिजिकल की बात की, फिजिकली फिटनेस की बात नहीं कर रहा कि उनकी स्पीड या उसके स्टेमिना में कमी है, उनकी जो ताकत है फिजिकली, जिस तरह से जो ऑस्ट्रेलियंस हैं या उज़्बेक्स हैं, वो हमसे 6-6 फुट के हैं और बहुत ताकतवर हैं, उनकी बॉडी से दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाते हैं और हम उनको मैच नहीं कर पाते। तो ये मुझे इसकी कमी खली। बाकी जैसे मैंने पहले भी बोला था कि थोड़ी सी और तैयारी होती तो शायद हम इस कमी को अपनी स्किल्स से पूरा कर दें, तो उसके लिए हमें समय चाहिए। आखिरी 2-3 सवाल पूछूंगा। क्या मुस्तकबिल में आने वाले समय में भारतीय टीम को फीफा वर्ल्ड कप में खेलता देख सकते हैं, जो स्थिति नज़र आ रही है? देखिए, जिस तरह से अभी फेडरेशन ने एक बहुत सारे कदम उठाए हैं, 2047 एक हमारा जो मिशन है, तो हमें उम्मीद कभी नहीं हारनी चाहिए। और हम जो देखते हैं, अब गली गली में हमारी एकेडमीज खुली हुई हैं, तो डेफिनेटली प्लेयर तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और किसी एक समय जब आएगा और हम चाहेंगे कि हमारे ज़िंदा रहते हुए हम अपनी भारतीय टीम को एक बार विश्व कप में खेलता हुआ देखें। हम सभी की ये उम्मीद है, और इसी उम्मीद के सहारे हम लोग आगे बढ़ें और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम अपनी टीम को आगे बढ़ता हुआ देखें, और खुदा से दुआ करें कि हम विश्व कप में अपनी टीम को खेलते हुए देखें। अच्छा, आपने बताया जैसे कि हम उम्मीद तो ज़रूर कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप में भारतीय टीम खेले, लेकिन अगर भारत में फुटबॉल के उत्थान के लिए काम करना हो, ज़मीनी सतह पर, ईमानदारी से बताइए क्या क्या करने की ज़रूरत लग रही है अभी आपको? देखिए, ज़मीनी स्तर पे तो हमारे यहाँ पहले से ही काम शुरू हो गया। जैसे बहुत सारी एकेडमीज़ हमारे यहाँ चल पड़ी हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन उन एकेडमीज़ को फंड भी कर रहा है, और जितने भी हमारी बड़ी क्लब्स हैं ISL और I लीग में, वो उनके सब यूथ जो उनका डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन उसकी एक शुरुआत हो चुकी है। हमारे यहाँ यूथ डेवलपमेंट हो रहा है। दिल्ली के अंदर ही आप देखिए कि हमारे यहाँ अंडर 19, 17, 15 और 13 यूथ लीग हो रही है, और इसके 600 से ज़्यादा मैच खेले जाने। तो इस तरह ये पूरे ही देश में इस तरह की यूथ लीग जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मैंडेटरी कर दिया है सभी स्टेट्स के लिए, तो इसका रिज़ल्ट आने में हमें कुछ समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आने वाले समय में हम इंशाल्लाह ज़रूर अपने फुटबॉल विश्व फुटबॉल मानचित्र में भारत का नाम ज़रूर देखेंगे आने वाले समय। उम्मीद करेंगे रिजवान हक साहब, जैसा आपने कहा, उम्मीद हम भी करेंगे भारतीय टीम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और बेहतर करे, और फीफा वर्ल्ड कप में जैसा आपने बताया सबका सपना है। इस दिल्ली का यही ग्राउंड जहां आप खड़े हैं, इसी ग्राउंड पर भारत ने सीरिया को हराया था नेहरू कप में, आपने भी देखा था, हमने देखा था। उसी टीम से भारतीय टीम हार गई, लेकिन वो दिन वापस लौटेंगे। यही ग्राउंड, आपने भी दिल्ली के बारे में सुना, ये ग्राउंड कभी भरा हुआ करता था, आज दर्शक नहीं हैं, वो दिन लौट आएंगे? ज़रूर, बिल्कुल लौट आएंगे। दर्शक तो एक अच्छा खेल देखना चाहते हैं। जब हम हमारा स्तर ऊंचा उठेगा तो दर्शक भी स्टेडियम में ज़रूर आएंगे, और फिर से वही माहौल उम्मीद करते हैं वापस आएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। शुक्रिया।